हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आहूजा अकाउंट्स। आज हम सीखेंगे कि टैली में एंट्री पीएफ की कैसे की जाती है। पीएफ का मतलब प्रोविजन फंड। जो हम कंपनी में हम जिस कंपनी में हम काम करते हैं उस कंपनी में हमारा पीएफ और ईएसआई दोनों डिडक्ट किया जाता है। कितना परसेंट किया जाता है, कितनी सैलरी पे किया जाता है, क्या अमाउंट होता है, कैसे जमा होता है, कैसे करता है। आज हम इसमें सब कुछ सीखेंगे और कैसे एंट्री की जाती है। ठीक है। अब हमने एक वर्किंग बना रखी है, उस वर्किंग को एक बार स्टडी करते हैं कि कैसे कितना परसेंटेज में क्या जाएगा, कैसे जाएगा। उस स्टडी के हिसाब से जो हमने वर्किंग करी उसको पढ़ने के हिसाब से हम एंट्री पुट करेंगे इसमें। ठीक है, तो अब वर्किंग देखते हैं। ये हमारी वर्किंग बनी हुई है। ठीक है, अब आप देखिए ये दो तरीके से करता है। एक करता है एम्प्लॉयर का, एक होता है एम्प्लॉय। ठीक है, एक कंपनी काटती है, एक जो वहाँ पे बंदा काम कर रहा है वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करता है। दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके बाद ही पीएफ में अमाउंट जमा होता है। ऐसा नहीं कि खाली कंपनी की लायबिलिटी है या खाली जो काम कर रहा है उसकी लायबिलिटी है, नहीं, दोनों की लायबिलिटी होती है। कंपनी अपने उस कुछ अमाउंट उसमें देती है पीएफ में, और जो पर्सन है वो अपनी सैलरी का कुछ परसेंट पीएफ में साथ में देता है। तो वही कट के जो हमारा अमाउंट, जैसे हमारा है, मेरे को 2,000 रुपये पीएफ में मेरा कटना होता है, तो जो मेरी सैलरी 20,000 है तो मेरी 20,000 में से वो 2,000 रुपये कट के ही आएगी, 18,000 ही आएगी। और जो 2,000 मेरा कटा है वो मेरा पीएफ ईएसआई में पीएफ में जमा हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। जैसे इसकी ये हमने देखो वेजेस की है, 29,000 इसकी वेजेस है। जैसे मैंने आपको बताया दो तरीके से करता है, एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय का है 12% करता है, एम्प्लॉयर का भी 12%। दोनों का सेम परसेंटेज होती है, ऐसा नहीं कि एक का ज़्यादा है एक का कम है, नहीं, दोनों का इक्वल है। उसके बाद एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ये ईएसआई होता है हमारा। ईएसआई हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ की तरह होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे होता है कि कुछ हॉस्पिटल्स में या कुछ आसपास की जो वो होती है, जैसे मोहल्ला क्लिनिक है या कुछ जहाँ पे हमारे को सरकारी इलाज मिल जाता है, वहाँ पे हमारा ईएसआई पीएफ जमा होता है। ठीक है, एक होता है हमारा पेंशन स्कीम, 8.3% इसका जाता है, और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का 3.67% इसका जाता है। अब आगे हमारे जो चार्जेस है, ये कौन से अकाउंट है, अकाउंट 2 क्या है, अकाउंट 21 क्या है, ये हम आगे आने वाली वीडियोज़ में, इसी वीडियो में हम आगे समझेंगे। ठीक है, अब हम इसकी कैलकुलेशन में करके दिखाता हूँ कि आपका ये 3490 कैसे आया, 1067 कैसे आया, या 2423 कैसे आया। ठीक है, वैसे मैंने इसकी एक वीडियो अलग से बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप जाकर देख सकते हो कि पूरा सैलरी स्लिप कैसे बनती है और कैसे पीएफ ईएसआई करता है। पर मैं आपको इधर भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये जो हमारा वेजेस फॉर पीएफ है, इस वैल्यू को लिखे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए 12% हमारा इसका कटना है, तो इस पर हम लगा देंगे 12%। कितना आया, 4390, 3.2। तो अब 3.2 को राउंड ऑफ में लेके हमने 3490 हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, ये अमाउंट यहाँ पे आ गया। सेम एज इतना ही हमारा कटेगा, इतना ही कंपनी का कटेगा, तो सेम अमाउंट यहाँ पे आ गया। उसके बाद आता है हमारा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, जैसे मैंने आपको बताया था ईएसआई वाला, सेम वही अमाउंट हमारा ऊपर जो वैल्यू है हमारी उसको लेंगे, और जितना यहाँ पे हमारे परसेंटेज, जैसे मैंने आपको बताया 3.67% हमारा कटता है, वो हम यहाँ पे करेंगे 106.45। वही चीज़ अभी इधर हमने राउंड ऑफ में ले ली, सेम एज। अब हम यहाँ पे आएंगे पेंशन स्कीम पे। पेंशन स्कीम पे भी हमारा सेम वैल्यू वही आएगी, जितना हमारे इस पर परसेंटेज लिखा है होती है, जो हमारी परसेंटेज मैंने आपको लिख के दिखा दी है यहाँ पे, वही अमाउंट यहाँ पे हमने राउंड ऑफ में ले लिया। ठीक है, अब मैंने आपको कंट्रीब्यूशन का तीनों का ये हमने बता दिया। ठीक है, ये बेस वैल्यू थी, इसी के ऊपर ये हमारा कट के आया, ये हमारा कट आया। ये हमने इसलिए नहीं काटा, इधर कुछ भी हमने साइड में इसलिए लिखा है, जितना एम्प्लॉयर का कटेगा उतना ही कंपनी का भी कटेगा। जितना कंपनी पे करेगी उतना एम्प्लॉय पे करेगा, क्योंकि दोनों की परसेंटेज सेम है। इसलिए ऐसा नहीं कि वो 2,000 हम 2,000 दे तो वो भी 2,000 देगी, नहीं, दोनों का परसेंटेज सेम है। 12% करता है तो 12% ही कटेगा। ठीक है, और अब इन तीनों का टोटल आप देख सकते हो,
ये आ रहा है, ठीक है, 6981। तो इसलिए ये हमारा एक पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे हम आते हैं एडमिट चार्जेस अकाउंट 2, ठीक है, मिनिमम 500 रुपीज़। ये है जब हम पी एफ नहीं, पी एफ जब हम भरने जाते हैं तो अकाउंट 2 आता है, ठीक है, उसके अंदर हमको अमाउंट डालना होता है। ये जैसा भी लिखा हुआ है मिनिमम 500, पर पहले क्या होता था मिनिमम 200 भी होता था, पर अब 500 हो चुका है, ठीक है। और उसी की तरह उसके नीचे आप देखोगे एक अकाउंट आता है अकाउंट 21। जब हम ऊपर 500 डालते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो अमाउंट होता है ये कैलकुलेट कर लेता है, जो हमारी वैल्यूज़ डली होती है ये सब चीज़ों पे, जो हमारी ऊपर वैल्यूज़ डली है, जैसे भी हमने ये सारी हमने देखी, ये जैसे वैल्यूज़ डलती है तो ये नीचे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है, और इसमें हमारा आता है टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। तो अब क्या होता है कि ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट जो प्लस करके आया, मतलब टोटल हमारा पी एफ ई एस आई वाला कंट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जो प्लस करके आया वो हमको जमा करना होता है। वो हमारा जमा करके आया है 7626 रुपीज़, ठीक है। तो अब हम इसकी एंट्री करेंगे कि कैसे टैली में एंट्री की जाती है। अभी तक तो हमने वर्किंग देखी कि सारी वर्किंग बनती कैसे, वर्किंग बनने के बाद फिर एंट्री हमको टैली में भी तो करनी, बुक्स में भी तो दिखाना नहीं कि हमने यहाँ पे अमाउंट इस हेड में इतना पैसा डाला, इसमें इतना डाला, इसमें इतना डाला। तो अब वर्किंग होगी हमारी, अब हम बुक्स में डालेंगे कि कैसे एंट्री डलती है, ठीक है। अब हम चलते हैं टैली में। अब यहाँ पे हमको दो एंट्री करनी है, एक एम्प्लॉयर फंड की होगी और एक होगी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फंड की, ठीक है। अब हमको ये दोनों एंट्री करनी है। पहले हमको ये दोनों लेजर बनाने पड़ेंगे, ये हम लेजर बनाते हैं और देखते हैं कौन से हेड में जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम बनाते हैं लेजर। पहले हम बनाएंगे प्रोविजन फंड पेबल का, ठीक है। जैसे सबको पता है कि लेजर कहाँ पे जाके बनता है। अब हम बनाते हैं यहाँ पे प्रोविजन पेबल का, ठीक है। अब ये जाएगा हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, ठीक है। इसको हम डाल देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। सेम एज इस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होती है तो नॉट एप्लीकेबल करके इसको हम करेंगे सेव। अब हमारा जो दूसरा फंड है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन फंड, अब हम उसका लेजर बनाते हैं, ठीक है। अब हम बनाते हैं लेजर। पहले हम बनाएंगे प्रोविजन फंड पेबल का, ठीक है। जैसे सबको पता है कि लेजर कहाँ पे जाके बनता है। अब हम बनाते हैं यहाँ पे प्रोविजन पेबल का, ठीक है। अब ये जाएगा हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, ठीक है। इसको हम डाल देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। सेम एज इस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होती है तो नॉट एप्लीकेबल करके इसको हम करेंगे सेव। अब हमारा जो दूसरा फंड है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन फंड, अब हम उसका लेजर बनाते हैं, ठीक है। अब हम बनाते हैं पीएफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करके, ठीक है। सेम एज ये हमारा भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, ठीक है। ये भी नोट एप्लीकेबल करेंगे क्योंकि इस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होती, और इसको हम सेव कर देंगे, ठीक है। अब दोनों हमने बना लिए क्योंकि दो मैंने कहा था दो तरह से एंट्री होगी। अब दोनों हमने बना लिया, अब हम आगे एंट्री करेंगे इनकी। अब एक और बनेगा लेजर जो हमारा है पीएफ एडमिट चार्जेस जो हमारी कंपनी पे करती है, तो उसका भी एक लेजर बनाना पड़ेगा। तो उसका भी एक लेजर बनाते हैं पीएफ एडमिट चार्जेस का, ठीक है। और ये भी हमारा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, ये भी नोट एप्लीकेबल होगा, और इसको भी हम कर देते हैं सेव, ठीक है। अब हम करेंगे एंट्री। अब हमको एंट्री करनी है तो अब हम जाएंगे
वाउचर में। सबसे पहले हम वाउचर में जाते हैं। वाउचर में जाके F7 हम सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये एंट्री जाएगी जर्नल में। ठीक है, अब एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जब भी एंट्री हम बुक करेंगे ना, पीएफ की, ईएसआई की या सैलरी की, ये जो हम एंट्रीज हम बुक करते हैं ना, तो इस एंट्री को हम करते हैं मंथ के एंड में। ठीक है, कहीं भी पहले बीच में आगे पीछे नहीं की जाती, इसको हम करते हैं मंथ के एंड में। ठीक है ना, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। तब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये है डेबिट। अब डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्रोविज़न कर रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे डालेंगे प्रोविज़न फंड पेबल। ठीक है, अब इन दोनों को जो प्लस करके अमाउंट आया हमारा 4135, मतलब पेमेंट, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वाला और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस सब मिला के हमारा कितना आया 4135। अब हम इसको ऐसे सेव करेंगे और नरेशन लिखेंगे। नरेशन ज़रूर लिखना, नरेशन लिखना बेसिक चीज़ है। इससे ये क्या होगा कि हमको कल को हम खोलेंगे कि हमको पूरा देखना कि क्या है, तो हम खाली नरेशन से भी समझ सकते हैं कि हमने क्या किया है। ठीक है, इसलिए नरेशन लिखना की कंपलसरी है, आदत डाल दीजिए कम नरेशन लिखने की। इसको हम यहाँ पे कर देंगे सेव। ठीक है, ठीक है, अब हमने एंट्री कर ली। अब हम एक बार पहले चलते हैं अपनी वर्किंग पे, फिर हम जाएंगे प्रोविजन फंड वाले लेजर में। अब हमारी जो वर्किंग के हिसाब से जो हमारी ड्यू था, हमको जो पेमेंट करनी है 7626 करनी है। ठीक है, 7626। तो अब हम प्रोविजन फंड वाले लेजर में जाके देखते हैं कि 7226 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा तो हमारी कहीं पर गलती हुई है, और आ रहा है तो मतलब हमने सही किया। ठीक है, प्रोविजन फंड में गए, अब आप देख सकते हो 7625, वो जो 1 रुपये का फ़र्क आ रहा है, वो जो यहाँ पे हमने राउंड ऑफ लिए थे सारे, तो वो सिर्फ उसी का फ़र्क है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा इक्वल हो गया, जितना हमको यहाँ पे पे करना था वो हमने यहाँ पे हमारा ड्यू हो रहा है, मतलब इतना हमको पे करना है। 1 रुपये का फ़र्क है, वो राउंड ऑफ में आ रहा है। ठीक है, मतलब हमने एंट्री सही करी है, हम कहीं पे गलत नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले पेमेंट करते हैं। पेमेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा वो हम देखते हैं। तो अब यहाँ पे होगा प्रोविजनल, ठीक है, पेबल फंड। अब कितना होगा, जितना हमारा अमाउंट वहाँ पर है 7626। ठीक है, और अब जिस बैंक से हो रहा है वो बैंक का नाम डाल देते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे होगा भाई कैनरा बैंक से होना है, तो हमने यहाँ पे कैनरा बैंक डाल दिया। ठीक है, अब चेक से हो रहा है, एनईएफटी हो रहा है, जैसे आपको हो रहा है, ई फंड हो रहा है, जो से आप कर रहे हो वो हमने डाल दिया। सेम एज यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे, मीन पीएफ अमाउंट पेड। ठीक है, इसको हम कर देंगे सेव। ठीक है, तो अब हमने एंट्री कर ली, डेबिट क्रेडिट दोनों कर लिया। अब हमने पहले सारा सेटल करा, कैसे वर्किंग करी, फिर उसको बुक करा, उसको ड्यू करके फिर हमने पेमेंट करी। अब हमने सब कुछ सही करा होगा, तो हमारा जो प्रोविजन फंड का है जिसके अंदर हमको पे दिख रहा था 7626, वो हमारा ख़त्म हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए अब 0। तो हम जाके एक बार चेक करते हैं कि क्या है। ठीक है, और 0 नहीं है तो मतलब हमारी कहीं पे गलती है। तब हम जाके पहले एक बार चेक करते हैं कि हमारा क्या रहा। ये आगे हमारा प्रोविजन फंड, यहाँ पे आप देख सकते हो इक्वल है, बस वो 1 रुपये का फ़र्क है। वो 1 रुपये का फ़र्क जैसे मैंने आपको बताया था राउंड ऑफ में था, हमने राउंड ऑफ का ले लिया था, तो वो हमारा सिर्फ 1 रुपये का फ़र्क आ रहा है। नहीं तो हमारा पूरा एंट्री हमारी आप देख सकते हो इक्वल होगी, मतलब हमारी एंट्री सही है। जितना हमने ड्यू करा उतना हमने पे कर दिया, जितने का चलान था उतना हमने चलान पे कर दिया, उतना ही हमने अपनी बुक्स में बुक कर दिया। ठीक है, आई होप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को भी नए हो तो, और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी, और नए किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच।